राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को पुण्य फलदायी पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जब हम अपने जीवन की लंबी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो जाने अनजाने में कई ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारे लिए पाप का कारण बन जाते हैं। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना ही पड़ता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी, जिसे संसार पाप मोचनी एकादशी के नाम से पूजता है, एक ऐसा ही पावन अवसर है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को क्षण भर में भस्म कर देने की अलौकिक शक्ति रखती है। मित्रों, पाप और मोचनी इन दो दिव्य शब्दों के मिलन से बनी इस एकादशी का अर्थ है पापों के घोर अंधकार से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। भक्तों, एकादशी माता की असीम कृपा जिस भी सच्चे भक्त पर हो जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाता है। इस संसार के माया जाल में उलझा हुआ साधारण मनुष्य अक्सर धर्म और अधर्म के बीच का भेद भूल जाता है, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु की यह अत्यंत प्रिय तिथि मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है और उसे नरक की घोर यातनाओं से बचाकर सीधे मोक्ष के परम द्वार तक ले जाती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से इस दिन निराहार रहकर व्रत रखता है, उसका पारिवारिक जीवन सदा प्रेम और आनंद से भरा रहता है। इस परम पावन व्रत की महिमा को विस्तार से समझने के लिए हमें उस प्राचीन काल की ओर चलना होगा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के विषय में अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया था। भक्तों, एक बार की बात है, हस्तिनापुर के महान महाराज और सत्य के साक्षात प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास बैठे थे। उनके निर्मल मन में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की निस्वार्थ भावना जागृत हुई। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव और विनम्रता के साथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे मुरलीधर, आप तो इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं और इस संसार के हर एक प्राणी का दुख दर्द भली भांति समझते हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो यह पवित्र एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और उसका महत्व क्या है। एक साधारण मनुष्य इस कठिन व्रत को करके किस प्रकार अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पा सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे कल्याणकारी और परोपकारी वचन सुनकर करुणा के असीम सागर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर एक अत्यंत मधुर और दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर की ओर देखा और अपने मधुर वचनों में कहा, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत मंगलकारी और उद्धार करने वाला है। अब तुम अपने मन को शांत करके ध्यान से सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की यह महान पुण्यदायिनी तिथि पाप मोचनी एकादशी के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यह व्रत मनुष्य को उसके द्वारा किए गए हर प्रकार के छोटे बड़े पापों से पूरी तरह मुक्त कर देता है। इसके व्रत के पालन और इसकी पावन कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है और अंत में उस पुण्यात्मा को परम शांति तथा भगवान के श्री चरणों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस अद्भुत एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। यह व्रत केवल पुराने पापों को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि मनुष्य के मलिन मन को इतना शुद्ध और निर्मल कर देता है कि वह भविष्य में कभी कोई पाप कर्म करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस व्रत का अर्जित पुण्य इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू तीर्थ स्थानों पर जाकर विद्या का दान करे, हजारों गायों का दान करे या फिर अश्वमेध यज्ञ जैसे महान और कठिन यज्ञ संपन्न करे, तो भी उसे वह अनंत पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता जो केवल एक बार पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, इस एकादशी की एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी दिव्य कथा है जिसे एक बार स्वयं देवर्षि नारद ने अपने पूजनीय पिता ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुना था। एक बार देवर्षि नारद, जो सदा अपनी वीणा पर नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए तीनों लोकों में निर्बाध रूप से विचरण करते रहते हैं, अपने पिता और इस विशाल सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंचे।
नारद जी ने अत्यंत आदर और अगाध श्रद्धा पूर्वक अपने पिता ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, हे पिताश्री, आप तो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं और सभी वेदों तथा पुराणों के परम ज्ञाता हैं। मेरे मन में आज यह जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस महान एकादशी की कथा क्या है और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। कृपा करके मुझे वह दिव्य और पाप नाशिनी कथा विस्तार से सुनाइए, ताकि मैं उसे सुनकर अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि कर सकूं और मृत्युलोक के सभी प्राणियों को इसका महत्व बताकर उनका उद्धार कर सकूं। अपने प्रिय पुत्र नारद की यह सुंदर जिज्ञासा देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स नारद, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उत्तम और समय के अनुकूल है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है और इसकी कथा इतनी मधुर और कल्याणकारी है कि इसे एकाग्र होकर सुनने मात्र से ही मन के सारे विकार और मैल धुल जाते हैं। अतः तुम अपने चंचल मन को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करो, क्योंकि यह कथा संसार के सभी दुखों का समूल नाश करने वाली है। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद करके क्षण भर के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और कथा आरंभ करते हुए बोले, हे नारद, बहुत प्राचीन काल की बात है। इस पृथ्वी लोक पर चित्ररथ नामक एक अत्यंत ही विशाल और मन को मोह लेने वाला वन हुआ करता था। वह वन इतना अधिक सुंदर और अलौकिक था कि उसकी सुंदरता का वर्णन किन्हीं भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस वन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां सदा वसंत ऋतु का ही वास रहता था। कभी पेड़ पौधों के पत्ते नहीं झड़ते थे। चारों ओर भांति भांति के रंग बिरंगे और अत्यंत सुगंधित पुष्प खिले रहते थे, जिनकी मनमोहक सुगंध से पूरा वन हमेशा महकता रहता था। उस वन में वृक्ष सदा मीठे फलों और सुंदर फूलों से लदे रहते थे और डालियों पर बैठे पक्षियों का मधुर कलरव दिन रात गूंजता रहता था। वह स्थान इतना एकांत और रमणीय था कि स्वर्ग के देवता भी वहां की सुंदरता से आकर्षित होकर खींचे चले आते थे। उस वन में स्वर्ग की अप्सराएं और गंधर्व कन्याएं आनंद पूर्वक विहार करती थीं और अपनी मधुर आवाज में प्रेम भरे गीत गाती थीं। कभी कभी स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भी अपने अन्य देवताओं और सुंदर अप्सराओं के साथ उस वन में क्रीड़ा करने और समय बिताने के लिए आते थे। उसी चित्ररथ वन के एक एकांत और शांत हिस्से में, जहां प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर थी, वहां मेधावी नामक एक अत्यंत तेजस्वी और युवा आर्षि अपनी गहन तपस्या में लीन रहते थे। आर्षि मेधावी देवों के देव महादेव भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव जी के तप और ध्यान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। उनका जीवन अत्यंत संयमित और कठोर था और वे सांसारिक मोहमाया वासनाओं से कोसों दूर थे। उनके मुखमंडल पर कठोर तपस्या का एक ऐसा अद्भुत तेज चमकता रहता था जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। वे रात दिन बिना कुछ खाए पिए केवल भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते थे और बाहरी दुनिया की उन्हें कोई भी सुध नहीं रहती थी। उनका तप इतना अधिक कठोर और प्रभावशाली था कि स्वर्ग में सुख भोग रहे देवताओं को भी उनके तप के प्रचंड तेज से चिंता होने लगी थी। देवताओं को यह भय सताने लगा कि कहीं यह युवा आर्षि अपने इस घोर तप के बल से भगवान शिव से कोई ऐसा विशेष वरदान प्राप्त न कर ले जिससे स्वर्ग लोक पर उनका अधिकार हो जाए। इसलिए देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं ने मिलकर महर्षि मेधावी की इस कठोर तपस्या को किसी भी प्रकार से भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने कामदेव को अपने पास बुलाया और उन्हें यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा कि वे किसी भी प्रकार से आर्षि मेधावी के मन में काम वासना जागृत करके उनकी तपस्या को भंग कर दें। कामदेव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम और वासना के देवता माने जाते हैं, उन्होंने इंद्र का आदेश पाकर अपने सबसे अचूक अस्त्रों को साथ लिया और स्वर्ग की सबसे सुंदर और अत्यंत आकर्षक अप्सरा मंजू घोषा को भी अपने साथ उस रमणीय चित्ररथ वन की ओर ले चले, जहां आर्षि मेधावी भगवान शिव के ध्यान में पूरी तरह से लीन थे। जब कामदेव और अप्सरा मंजू घोषा उस वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि मेधावी एक अत्यंत शांत और नीरव स्थान पर बैठे हुए हैं और उनका ध्यान इतना गहरा है कि उनके आसपास की किसी भी हलचल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनके चेहरे पर जो अलौकिक तेज था,
वह साक्षात कामदेव के लिए भी अत्यंत आश्चर्यजनक था। आर्षि ने अपने शरीर पर यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था और वे साक्षात एक दूसरे कामदेव के समान ही युवा और अत्यंत रूपवान प्रतीत हो रहे थे। कामदेव ने यह भलीभांति समझ लिया कि इस महान शिव भक्त को साधारण प्रयासों से विचलित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी माया का जाल बिछाना आरंभ किया। उन्होंने उस वन के वातावरण को और भी अधिक मादक और कामुक बना दिया। चारों ओर वनों की नीरवता और दिव्यता व्याप्त थी और उसी बीच कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। कामदेव ने उस अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा के भ्रकुटी रूपी धनुष को अपनी प्रत्यंचा बनाई और उसके कटाक्ष और हाव भाव को अपना सेनापति नियुक्त किया। कामदेव के प्रभाव से वन में सुगंधित हवाएं चलने लगीं और पक्षियों की चहचहाहट भी प्रेम गीतों में बदल गई। अप्सरा मंजू घोषा ने जब आर्षि के इस अत्यंत आकर्षक और युवा रूप को देखा तो वह स्वयं भी उन पर मोहित होने लगी, परंतु उसे अपना कार्य पूर्ण करना था, इसलिए उसने अपनी पायल की मधुर झंकार से आर्षि का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। वह कोमल पगों से चलती हुई आर्षि के समीप गई, परंतु आर्षि मेधावी का ध्यान इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। यह देखकर मंजू घोषा ने अपनी अत्यंत कोमल अंगुलियों से वीणा बजानी शुरू की। वीणा के तारों से जो मधुर स्वर निकले, जिसने पूरे वन के वातावरण में एक अद्भुत जादू कर दिया। मंजू घोषा ने उस वीणा की मधुर धुन के साथ अत्यंत प्रेम भरे और मोहक स्वर में गीत गाना आरंभ किया। उसके स्वर और उसके अपूर्व सौंदर्य की माधुर्य लहरें उस शांत वातावरण में पूरी तरह से व्याप्त हो गईं। उस मधुर संगीत और कामदेव के मायावी प्रभाव के कारण धीरे धीरे मुनि मेधावी का वह दृढ़ मन, जो अब तक केवल भगवान शिव के चरणों में लगा हुआ था, वह विचलित होने लगा। ध्यान की अवस्था में भी उनके कानों में वह मधुर स्वर गूंजने लगा और उनके हृदय में एक अनजानी सी हलचल उत्पन्न होने लगी। कामदेव के बाणों ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था और मुनि का मन पूरी तरह से उस अप्सरा के मोहक रूप और उसके सुरों के वशीभूत होने लगा था। मुनि ने धीरे से अपने नेत्र खोले और उनके सामने जो दृश्य था, उसने उनके तप की अग्नि को क्षण भर में ही काम की अग्नि में बदल दिया। मुनि मेधावी ने देखा कि एक अत्यंत ही रूपवती और यौवन से भरपूर अप्सरा उनके सामने वीणा बजा रही है और उसकी आंखों में एक अजीब सा आमंत्रण है। मुनि उस अप्सरा के सौंदर्य में पूरी तरह से खो गए और उनके मन में काम की प्रबल भावना जाग उठी। जब मंजू घोषा ने यह देखा कि मुनि मेधावी अब पूरी तरह से कामग्रस्त हो चुके हैं और उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, तो उसने आगे बढ़कर मुनि को अपने कोमल बाहुपाश में भर लिया। मुनि भी उस मायावी आकर्षण और मोह के पाश में पूरी तरह से बंध गए। उन्होंने भगवान शिव का वह स्मरण और अपनी वह वर्षों की कठिन तपस्या सब कुछ पूरी तरह से विस्मृत कर दिया। वे उस सुंदर अप्सरा के प्रेम और वासना में इतने अधिक लीन हो गए कि उन्हें कोई सुध बुध ही नहीं रही। मुनि मेधावी काम वासना के उस गहरे सागर में इतने अधिक डूब गए कि उन्हें समय के बीतने का कोई भान ही न रहा। वे भूल गए कि वे कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या है और वे इस वन में क्यों आए थे। उन्हें ना तो दिन के चढ़ने की कोई सुधि रही और ना ही रात के ढलने का कोई ज्ञान रहा। वे केवल मंजू घोषा के साथ उस मोह माया के संसार में रमण करते रहे। उनकी वह कठोर तपस्या, उनके सभी नियम, उनके व्रत और उनकी सभी साधनाएं एक झटके में ही नष्ट हो गईं। समय अपनी गति से चलता रहा, परंतु मुनि मेधावी को यह भी महसूस ही नहीं हुआ कि वे अपने जीवन का कितना अमूल्य समय केवल काम भोग में व्यर्थ कर रहे हैं। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और मुनि को ऐसा लगा जैसे कुछ ही क्षण बीते हों। अब तो मुनि पूरी तरह से एक साधारण संसारी मनुष्य की भांति उस अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे और अपने उस परम लक्ष्य को भूल गए जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। कामदेव और इंद्र की यह योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी और उन्होंने एक महान आर्षि को उनके मार्ग से भटका दिया था। मुनि मेधावी और स्वर्ग की वह अत्यंत रूपवती अप्सरा मंजू घोषा उस रमणीय चित्रथ वन में एक दूसरे के प्रेम और वासना में इतने अधिक लीन हो गए कि उन्हें बाहरी संसार का तनिक भी भान नहीं रहा। मुनि जो कभी केवल भगवान शिव के कठोर ध्यान में मग्न रहते थे, अब पूरी तरह से एक साधारण और कामी पुरुष की भांति उस अप्सरा के मोह पाश में बंध चुके थे। समय अपनी तीव्र गति से निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था और उस वन के बाहर ऋतुएं बदल रही थीं, युग बीत रहे थे,
परंतु कामदेव के मायावी प्रभाव और उस अप्सरा के रूप जाल में फंसे मुनि को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अभी कुछ ही क्षणों से उसके साथ हैं। मुनि ने अपनी सुध बुध पूरी तरह से खो दी थी। उनकी वर्षों की कठोर तपस्या, उनके सारे नियम व्रत और उनकी सभी सिद्धियां उस वासना की अग्नि में जलकर राख हो रही थीं। उनके मुखमंडल पर जो कभी साक्षात सूर्य के समान अलौकिक तेज चमकता था, वह अब धीरे धीरे मलिन और क्षीण होने लगा था, क्योंकि तपस्या के बिना शरीर का दिव्य तेज कभी स्थिर नहीं रह सकता। परंतु मुनि इन सब बातों से पूरी तरह अनजान केवल सांसारिक सुखों को भोगने में लगे हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे के साथ रमण करते हुए उन्हें कई वर्ष और कई युग बीत गए। अप्सरा मंजू घोषा, जो स्वर्ग से केवल मुनि का तप भंग करने के उद्देश्य से आई थी, अब उस वन में रहते रहते अत्यंत ऊब चुकी थी। उसका कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका था और अब वह वापस अपने स्वर्गलोक लौटना चाहती थी, जहां उसके अन्य गंधर्व और अप्सरा मित्र उसका प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक दिन जब वे दोनों उस सुंदर वन में एक सरोवर के किनारे बैठे हुए थे, तब मंजू घोषा ने अत्यंत विनम्रता और कोमल वचनों में मुनि मेधावी से निवेदन किया, हे महामुनि, हम दोनों को इस प्रकार एक साथ इस वन में रमण करते हुए और सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो चुका है। मैंने आपके साथ बहुत ही आनंददायक समय बिताया है, परंतु हे नाथ, अब कृपा करके मुझे अपने स्वर्ग लोक वापस लौटने की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अप्सरा के इन वचनों ने मुनि के उस मायावी आवरण को हल्का सा भेदने का प्रयास किया। मुनि ने अप्सरा की बात सुनी, परंतु वे अभी भी उस मोह के गहरे नशे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उन्होंने मंजू घोषा की ओर अत्यंत प्रेम और मोह भरी दृष्टि से देखा और कहा, हे मोहिनी, हे सुंदरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो अभी संध्या के समय ही मेरे पास आई हो और अभी तो हमारी प्रेम क्रीड़ा आरंभ ही हुई है। तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? कम से कम प्रातः काल होने तक तो मेरे साथ रुको और मेरे साथ इस आनंद का उपभोग करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर मंजू घोषा को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु वह चुप रही और मुनि की बात मानकर उनके साथ फिर से रमण करने लगी। इसी प्रकार समय का पहिया और आगे घूमता गया और उन दोनों ने साथ साथ बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया। मुनि का माया जाल टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय और बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने एक दिन फिर से अत्यंत साहस जुटाकर मुनि से कहा, हे विप्र, हे ज्ञानी मुनि, अब मुझे यहाँ इस वन में आए हुए और आपके साथ रहते हुए वास्तव में बहुत ही लंबा समय बीत चुका है और अब मेरा यहाँ आपके साथ और अधिक समय तक रुकना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। स्वर्ग के नियम अत्यंत कठोर होते हैं और यदि मैं और अधिक समय तक यहाँ रही तो मुझे देवराज इंद्र के क्रोध का भाजन बनना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ, कृपा करके आप मुझे स्वर्ग लौट जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी अपनी वही बात दोहराई और कहा, हे प्रिय, अभी तो हमारे मिलन को ज्यादा समय व्यतीत ही नहीं हुआ है। तुम व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रही हो। कुछ समय और मेरे साथ इसी वन में ठहरो और हम दोनों मिलकर इस सुंदर प्रकृति का आनंद लेंगे। मुनि की यह बात सुनकर अप्सरा मंजू घोषा को लगा कि अब मुनि को सत्य का बोध कराना ही पड़ेगा। उसने अत्यंत दृढ़ता के साथ परंतु सम्मान पूर्वक मुनि से कहा, हे ऋषिवर, हे महान तपस्वी, आप किस संध्या और किस प्रातः काल की बात कर रहे हैं? आपकी यह रात तो कई युगों जितनी लंबी हो चुकी है। आप स्वयं ही अपने ज्ञान नेत्रों को खोलकर सोचिए और गणना कीजिए। कृपा कर अब मुझ अबला पर अपना यह प्रचंड क्रोध त्याग दीजिए और शांत होकर मेरी बात सुनिए। यह सत्य है कि मैंने आपका तप भंग किया है, परंतु यह सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि देवराज इंद्र के आदेश पर किया था। और अब जब मैं इस घोर पिशाचिनी योनि में आ गिरी हूं तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे इस भयंकर श्राप से मेरा उद्धार किस प्रकार होगा और मैं फिर से अपना अप्सरा रूप कैसे प्राप्त कर सकूंगी। मुनि के भयंकर श्राप से पिशाचिनी बनी वह अप्सरा मंजू घोषा अपने उस विकृत और डरावने रूप को देखकर अत्यंत भयभीत और शोकाकुल हो गई। जो रूप कभी स्वर्ग के देवताओं को भी आकर्षित करता था, वह अब इतना भयानक हो चुका था कि उसे स्वयं से ही घृणा होने लगी। वह मुनि के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने मुनि से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए अत्यंत विनम्रता और दुख भरे शब्दों में कहा, हे ऋषिवर, हे महामुनि,
यह सत्य है कि मैंने आपके इस कठोर तप को भंग करने का भारी पाप किया है, परंतु हे दयालु मुनि, आप स्वयं विचार करें कि मैंने यह सब अकेले तो नहीं किया। देवराज इंद्र के आदेश पर मैं यहाँ आई थी और कामदेव के प्रभाव से हम दोनों ही उस मोह और वासना के जाल में बंध गए थे। यदि मैंने आपके साथ रमण करके पाप किया है तो आपने भी तो अपनी तपस्या और संयम को त्याग कर मेरे साथ उसी वासना का उपभोग किया है। अतः हे मुनि, यदि इस तप भंग का दोष मेरा है तो उतना ही बड़ा दोष आपका भी है, क्योंकि आपने भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया था। फिर हे ऋषिवर, मुझ अकेली अबला पर इतनी कठोरता क्यों? क्या यह न्याय संगत है कि हम दोनों के द्वारा किए गए कृत्य का दंड केवल मुझे ही भुगतना पड़े, और वह भी इतना भयंकर कि मुझे पिशाचिनी की घृणित योनि प्राप्त हो? उसकी यह अत्यंत तर्क संगत और करुणा से भरी पुकार सुनकर भी मुनि मेधावी आरंभ में अपनी अत्यंत गंभीर और क्रोधित मुद्रा में ही खड़े रहे। उनका अहंकार अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। मंजू घोषा ने जब देखा कि मुनि पर उसकी बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हो रहा है, तो उसने फिर से हाथ जोड़कर कहा, हे ज्ञानी मुनि, हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साधु संतों और महान आत्माओं की संगति सदा ही शुभ फल देने वाली और कल्याणकारी होती है। मैं तो पिछले कई वर्षों और युगों से आपके जैसे महान शिव भक्त और तपस्वी के साथ इस वन में रही हूँ। आपकी संगति में रहने के पश्चात भी यदि मेरी ऐसी दुर्गति होती है तो ये संसार क्या कहेगा? वह अत्यंत दीनता और विनम्रता से बोली, हे परम तपस्वी, यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे और मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि एक पुण्यात्मा राशि की लंबी संगति में रहने के बावजूद भी मंजू घोषा का उद्धार नहीं हुआ, बल्कि वह एक भयंकर पिशाचिनी बन गई। इससे आपकी कीर्ति और आपके महान यश पर भी तो कलंक लगेगा। उसने अत्यंत दया के भाव से मुनि के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, हे राशिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा कर अब अपने क्रोध को शांत करें और अपने उस महान तप का प्रभाव दिखाइए। मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी इस भयंकर पिशाचिनी योनि से मुक्ति पाने का और मेरे उद्धार का कोई तो मार्ग अवश्य बताइए। मंजू घोषा की ऐसी तर्कपूर्ण और करुणामय वाणी सुनकर मुनि मेधावी के मन में अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उनका वह प्रचंड क्रोध जिसने उन्हें अंधा कर दिया था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा और गहरा पश्चाताप उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। उन्होंने अत्यंत गहराई से यह अनुभव किया कि उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर जो यह भयंकर श्राप इस अप्सरा को दिया है, वह वास्तव में इस नारी के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय है। उन्होंने स्वयं ही अपने संयम को खोया था और अब अपनी दुर्बलता का सारा दोष वे इस अप्सरा पर मढ़कर उसे दंडित कर रहे थे। मुनि को यह भी भान हुआ कि उनके इस अन्यायपूर्ण श्राप से उनकी स्वयं की कीर्ति और उनका मान सम्मान भी हमेशा के लिए कलंकित हो सकता है। अतः मुनि के हृदय में उस पिशाचिनी बनी मंजू घोषा के प्रति दया और करुणा की एक अत्यंत पवित्र भावना जागृत हुई। मुनि ने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और करुणा से प्रेरित होकर उस पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से अत्यंत कोमल और शांत स्वर में कहा, हे मंजू घोषा, यद्यपि तूने मेरे उस महान तप का नाश करके मुझे जीवन का सबसे बड़ा दुख और संताप दिया है, जिसके कारण मैं अपने परम लक्ष्य से पूरी तरह भटक गया, किंतु फिर भी मैं अब अपने क्रोध को त्याग कर तुझ पर दया करता हूँ, क्योंकि तू मेरी शरण में आई है और तूने सच्चे मन से अपने किए गए कर्मों का पश्चाताप किया है। इसलिए मैं तुझे इस भयंकर पिशाचिनी योनि से और इस कठोर श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का एक अत्यंत अचूक और पावन मार्ग बतलाता हूँ। तू इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुन। मुनि ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे मंजू घोषा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अत्यंत पावन और महान एकादशी आती है, तीनों लोकों में उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका व्रत करने से बड़े पाप भी क्षण भर में उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से घोर अंधकार मिट जाता है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक और समस्त प्रकार के पापों से मोक्ष दिलाने वाला है। यदि तू पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और कठोर नियम पूर्वक इस महान पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी और भगवान नारायण का ध्यान करेगी, तो तेरी इस भयंकर और घृणित पिशाचिनी योनि से निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी और तू पुनः अपना वह सुंदर अप्सरा रूप प्राप्त कर लेगी। इतना कहकर मुनि मेधावी ने मंजू घोषा को उस महान व्रत का पूरा विधि विधान अत्यंत विस्तार से समझा दिया।
उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार दशमी की रात्रि से ही सात्विक आचरण करना है। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार और निर्जल रहकर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना है। रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का संकीर्तन करना है और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर ही अपने इस व्रत का पारण करना है। मुनि ने उसे यह भी समझाया कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल उसे इस योनि से मुक्ति मिलेगी बल्कि उसके सभी संचित पाप भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पिशाचिनी बनी मंजू घोषा को उसके उद्धार का यह अचूक मार्ग बताने के पश्चात मुनि मेधावी को स्वयं अपने ही किए गए पाप का अत्यंत गहरा बोध सताने लगा। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने काम और क्रोध दोनों ही महापापों को अपने भीतर स्थान दिया है और अपनी वर्षों की तपस्या को अपने ही हाथों नष्ट कर लिया है। अपने इसी महान पाप का प्रायश्चित करने और स्वयं को पुनः पवित्र करने के उद्देश्य से मेधावी उस चित्ररथ वन को हमेशा के लिए त्याग कर सीधे अपने परम ज्ञानी और पूजनीय पिता च्यवनआशी के आश्रम की ओर चल पड़े ताकि वे उनके मार्गदर्शन में पुनः तपस्या कर सकें और अपने खोए हुए तेज को प्राप्त कर सकें। अब मुनि का मन अत्यंत ग्लानि से भरा हुआ था। इस महान व्रत की अलौकिक शक्ति से उनके वे समस्त भयंकर पाप उसी क्षण नष्ट हो गए और उनका खोया हुआ वह दिव्य तेज तथा महान तप पुनः उनके पास लौट आया। उधर उस रमणीय चित्ररथ वन में पिशाचिनी बनी उस मंजू घोषा अप्सरा ने भी मुनि मेधावी के बताए अनुसार अत्यंत श्रद्धा और कठोर नियमों के साथ इस पाप मोचनी एकादशी का निराहार व्रत किया और भगवान विष्णु का रात भर जागरण कर ध्यान किया, जिसके फल स्वरूप वह उस भयंकर और घृणित पिशाचिनी योनि से हमेशा के लिए मुक्त हो गई और पुनः अपना वह अलौकिक और दिव्य सौंदर्य प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वर्ग लोक को लौट गई। तब लोमश मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, यह पाप मोचनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और महान है। इसके पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किए गए व्रत से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के भीषण और कठोर पाप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस पावन व्रत की कथा को केवल सच्ची श्रद्धा से सुनने और पढ़ने मात्र से ही मनुष्य को सहस्त्र गोदान के बराबर अत्यंत महान फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो मनुष्य ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान अथवा परस्त्री गमन जैसे घोर और भयंकर पापों से ग्रसित हैं, वे भी यदि सच्चे मन से इस महान व्रत का पालन करें तो वे सभी पाप मुक्त होकर अपने जीवन के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अतः हे प्रियजनों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में श्रद्धा और विधि पूर्वक इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगा, उसके जीवन के समस्त पाप बिना किसी संदेह के हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और वह पुण्य का महान भागी बनेगा। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए एक